महोदय श्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी, जिन्होंने आज के इस अवसर पर आप सबका उत्साहवर्धन किया। दिल से धन्यवाद। और अब मैं आप सबों के बीच बड़े ही सम्मान के साथ निवेदन करती हूँ हमारे बिहार के माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी। सर, आप हमारे बीच आएँ और यहाँ बैठे लोगों को अपना मार्गदर्शन, आशीर्वाद इस अवसर पर प्रदान करने की कृपा करें। माननीय मुख्यमंत्री महोदय। बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा चयनित अभ्यर्थियों का आज नियुक्ति पत्र वितरण और साथ साथ उन्मुखीकरण कार्यक्रम हुआ है। और इस अवसर पर उपस्थित बिहार के माननीय उप मुख्यमंत्री श्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी, माननीय मंत्री वित्त, वाणिज्य कर एवं संसदीय कार्य विभाग श्री विजय कुमार चौधरी जी, माननीय मंत्री राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग श्री आलोक कुमार मेहता जी, माननीय मंत्री ग्रामीण विकास विभाग श्री श्रवण कुमार जी, माननीय मंत्री खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग श्रीमती लेसी सिंह जी, माननीय मंत्री परिवहन विभाग श्रीमती शीला मंडल जी, यहाँ उपस्थित बिहार के पूर्व मुख्य सचिव और अब मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव श्री दीपक कुमार जी, ज़्यादातर इनका नाम अमीर सुबहानी के बाद ले लेते हैं, इसलिए इनको बता देना जरूरी है कि ये मुख्यमंत्री हो करके पूरा खत्म हुआ। उसके बाद इनको हमने विशेष तौर पर मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव के रूप में नियुक्त किया है। इनको दर्जा मंत्री का है, जान लीजिए, इसलिए इनका नब्बा पहले लेना चाहिए। आजकल लोग कम लेता है तो कभी कभी बुलवाइए भी, काहे नहीं इनको बुलवाते हैं। इधर पुराने आदमी अपना अनुभव बताते सब लोगों को बढ़िया से इनको। और बिहार सरकार के मुख्य सचिव जनाब अमीर सुबहानी साहब, अपर मुख्य सचिव राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग श्री ब्रजेश मेहरोत्रा जी, गृह विभाग के अपर मुख्य सचिव श्री चैतन्य प्रसाद जी, अपर मुख्य सचिव वित्त विभाग और मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव डॉक्टर एस सिद्धार्थ जी, सामान्य प्रशासन विभाग के प्रधान सचिव डॉक्टर बी राजेंद्र जी, श्रम संसाधन विभाग के प्रधान सचिव श्री अरविंद कुमार चौधरी जी, खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग के सचिव श्री विनय कुमार जी, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग के सचिव श्री जितेंद्र श्रीवास्तव जी, गन्ना उद्योग विभाग के सचिव श्री नर्मदेश्वर लाल जी, सचिव ग्रामीण कार्य विभाग श्री पंकज पाल जी, सचिव वाणिज्य कर विभाग श्रीमती प्रतिमा वर्मा जी, सचिव सूचना एवं जनसंपर्क विभाग श्री अनुपम कुमार जी, मुख्यमंत्री के ओएसडी श्री गोपाल सिंह जी, ग्रामीण विकास विभाग के सचिव श्री बाला मुरुगन डी जी, और इस सभागार में उपस्थित नियुक्ति पत्र पाने वाले सभी पदाधिकारीगण, इस कार्यक्रम में उपस्थित विशिष्ट अतिथिगण, प्रिंट एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के पत्रकार मित्रों, छायाकार बंधुओं, मैं सबसे पहले आज के इस कार्यक्रम में आप सब लोगों का स्वागत करता हूं, आपको विशेष तौर पर बधाई देता हूं। और सब लोगों ने तो बहुत सारी बातें कही। बड़ी खुशी की बात है कि आज बिहार लोक सेवा आयोग के द्वारा तो जो आज जिनको मिला जा रहा उसमें 9 विभागों के लिए चयनित 554 अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र दिया जा रहा है। अब इसमें 134 है खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग के आपूर्ति निरीक्षक, ग्रामीण विकास विभाग के ग्रामीण विकास पदाधिकारी 119, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के राजस्व पदाधिकारी 61, गृह विभाग के पुलिस उपाधीक्षक, कारा अधीक्षक, प्रोबेशन पदाधिकारी एवं जिला समादेष्टा 52, श्रम विभाग के नियोजन एवं श्रम प्रवर्तन पदाधिकारी 44, परिवहन विभाग के अपर जिला परिवहन पदाधिकारी 30, वाणिज्य कर विभाग के सहायक आयुक्त 9,
गन्ना विभाग के ईख पदाधिकारी 3, निर्वाचन विभाग के अवर निर्वाचन पदाधिकारी 2। अब इतने लोगों को नियुक्ति पत्र किया गया है और सब बहुत अच्छा काम है। और जब आप लोगों को लोक सेवा आयोग ने आपको तय किया, आपने उसके लिए अपना एप्लीकेशन दिया था, सब कुछ किया था, उसके बाद उन्होंने जांच करके जो कुछ भी आप सब लोगों को सिलेक्ट किया है, तो ये बड़ी खुशी की बात है। और आज तो आप सब लोगों के लिए उन्मुखीकरण कार्यक्रम भी किया गया है, लेकिन इसके अलावे प्रशासनिक कार्यों और उनके दायित्वों के बारे में आज अवगत कराया गया है, जैसा मुझे जानकारी दी गई है। और अब बिहार लोक प्रकाशन और ग्रामीण विकास संस्थान बिपार्ड के माध्यम से अब प्रशिक्षण दिया जाएगा। तो सब लोग प्रशिक्षण प्राप्त करिएगा और सारी चीज़ों को जानकारी ले लीजिएगा, और उसके आधार पर फिर आपको जहाँ जहाँ आपकी पोस्टिंग होगी वहाँ पर अपना काम कीजिएगा। ये पूरा का पूरा मुझको पूरा भरोसा है। और अधिक आप समझ लीजिए कि जितने भी अब हम लोगों का, तो अभी तो आप लोगों की नियुक्ति हुई है, लेकिन अभी उप मुख्यमंत्री जी ने भी बताया है, अन्य लोगों ने भी बताया है कि भाई देखिए, हम लोग तो और ज़्यादा तेज़ी से चाह रहे हैं कि और ज़्यादा नियुक्तियां हो। तो हमने तो कही दिया है 15 तारीख को ही, जिस दिन हम लोगों का स्वतंत्रता दिवस था, गांधी मैदान में ही हमने कह दिया था कि 10 लाख लोगों की नियुक्ति और 10 लाख लोगों को रोजगार का अवसर और ज़्यादा हम लोग प्रदान कराएंगे। तो इन सब चीज़ों के लिए काम कर रहे हैं और बड़े पैमाने पर इसकी तैयारी शुरू कर दी गई। तो सब लोग अपना काम करें ताकि बिहार के विकास में सब लोगों का सहयोग मिले। अब इसमें नियुक्ति पत्र तो हम थोड़ा पहले से ही चाह रहे थे, लेकिन थोड़ा नियुक्ति पत्र वितरण में समय लगता है। तो हमने बार बार कहा है, अब तो हम इनको बोल ही रहे हैं, अमीर सुबहानी साहब को। अब पहले दीपक कुमार जी यहीं पर हैं, पूछ लीजिए इनसे, कितना बार इनको कहे हैं कि भाई तेजी से जरा सा करवाइए ना नियुक्ति पत्र सब लोगों का। तो उसमें थोड़ा कम ही हुआ है। और सब जो है, अब बिहार लोक सेवा आयोग का तो एक अलग अधिकार है, और वो तो आप जानते ही हैं कि वो राष्ट्रीय स्तर पर केंद्र में बना है, राज्य में बना है, ये सब के लिए तो एक अलग है। लेकिन उसके अलावा हम लोगों ने तकनीकी कर्मियों के चयन के लिए तकनीकी सेवा आयोग का गठन किया गया है। पुलिस के सब इंस्पेक्टर के लिए बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग, और सिपाही के लिए केंद्रीय चयन परिषद सिपाही भर्ती का गठन किया गया। कॉलेज एवं विश्वविद्यालय में शिक्षकों की नियुक्ति के लिए बिहार राज्य विश्वविद्यालय आयोग का गठन। ये सब इतना हम लोग करवाए हैं जानबूझ करके, ताकि तेजी से हो। लेकिन हम जितना तेजी से चाहते हैं उतना तेजी से हो नहीं रहा। इसीलिए कृपा करके हम तो आग्रह करेंगे अमीर सुबहानी जी से, मुख्य सचिव से, कि भाई जरा नियंत्रित रूप से देखते रहिए बराबर। हम लोग तो चाह रहे हैं कि तेजी से हो, इन सब लोगों को किया गया है, लोगों से बात करिए। कभी कभी तो हमने लोगों को कहा कि भाई जरा तेजी से काम करिए, लेकिन मेन काम तो इन सब चीज़ों का आप लोगों का है। हम लोगों का काम तो है पद क्रिएट करना, लेकिन आप तो पूरे तौर पर उसको कराइए ताकि अधिक से अधिक लोगों को नौकरी मिलने का मौका मिले। अब खुशी की बात है, और जो लोग सब लोग बता दिए हैं, सब आप लोगों की जो जिम्मेवारी है, अपनी जिम्मेवारी को निभाइएगा, हमको पूरा भरोसा है। और अलग अलग विभाग का जो काम है, उन सब कामों के बारे में आप सब लोगों को मालूम है, इस सब काम को करिए। तो इन्हीं सब चीज़ों के चलते आप सबको आज जो मिल रहा है तो कितना ज़्यादा हो रहा है। आज मुझको इतना अच्छा लगा है, जब भी हम किसी कार्यक्रम में जा रहे हैं तो मुझको व्यक्तिगत रूप से खुशी होती है कि महिलाएं कितनी रहती हैं। अब जब हम बैठते हैं, देखते हैं चारों तरफ कितनी महिलाएं, कितनी खुशी होती है हमको। ये आप लोगों को कुछ ना कुछ तो याद होगा नहीं। आजकल तो अब नया टेक्नोलॉजी आ गया है, सब पुराना चीज़ को भुला जाइएगा और रोज़ नया नया चीज़ याद रखिएगा। अब आजकल तो ऊपर से कोशिश किया जा रहा है ऐसा ऐसा चीज़ जो पुराना चीज़ आप भुला जाइएगा, यानी भूलिएगा मत कि महिलाओं के लिए जो उनके विकास के लिए काम किया है, और कहीं इस देश में उतना नहीं। आप जानते हैं, आप लोगों को तो बाकी सब में 35% किए,
लेकिन 5वें क्लास तक स्कूल जो है उसमें हमने महिलाओं के लिए किया 50%। समझ गए? 5वें क्लास तक पढ़ाने के लिए हमने उसमें कर दिया था। अब उसमें तो उतनी महिलाएं मिल नहीं रही है, लेकिन जितना मिलेगी उतनी ही उनकी संख्या और बढ़ेगी। तो ये सब हम लोग शुरू से किए। तो महिलाओं के लिए कोई कभी सोचा था जी? आप बोल लीजिए, पंचायती राज में, नगर निकाय में महिलाओं के लिए 50% का आरक्षण। कितनी महिलाएं होती थी, समय नहीं होती थी। और जितना ज़्यादा हम लोगों ने कराया, महिलाएं कितनी बड़ी संख्या में होती है। फिर आप सब लोगों को मालूम है कि हम लोगों ने तो एक एक काम करा दिया सब तरह से। और पूरे तौर पर आप समझ लीजिए कि आज मुझे कितनी खुशी है। अब बिहार के बारे में तो चर्चा बाहर ज़्यादा करता उड़ता नहीं है। पहले तो कुछ चर्चा होता था, बिहार का अच्छा अच्छा काम हो जाता था जो हम लोगों ने किया था। लड़कियों के लिए साइकिल योजना शुरुआत कर दी, तो यहाँ तक कि विदेश से भी लोग आकर के उसका अध्ययन करने चले आए और कहे कि इतना बढ़िया काम दिया। अब आजकल कोई करते हैं उसकी चर्चा कहीं नहीं होती। और जानबूझ करके 14 के बाद से तो नियंत्रित कर लिया है धीरे धीरे एक एक चीज़ को, तब सब होता नहीं है। लेकिन आप समझ लीजिए किस तरह से हम लोगों ने सारा काम किया कि बिहार में जो हमने 13 में तय किया पुलिस में के लिए महिलाओं का सबसे पहले, अब जानते हैं कि अब तो खैर हो गया, मैंने हम तो 35% किए। अब समझ लीजिए कि आप समझिए कि 29,000 अब महिलाएं आ गई हैं। आजकल जितना हमारे यहाँ पुलिस है, अब उससे ज़्यादा पुलिस है, दूसरे दुगनी संख्या में दूसरे राज्यों में है, लेकिन इतना ज़्यादा 29,000 महिलाएं कहीं 19,000 महिलाएं कहीं नहीं पोस्टेड है। आप जान लीजिए। तो ये सब काम हम लोगों ने पुलिस में किया। तो कौन से काम में हम लोग नहीं करवा रहे हैं? अब आप समझ लीजिए, अब सभी सरकारी नौकरी में तो महिलाओं के लिए कर ही दिया है, तो बहुत जगह किया है। अब पुलिस में तो हमने तय कर दिया है भाई कि एकदम हर थाना में और हर उसके लिए जो भी सेंटर, उसमें पुलिस पदाधिकारी का पोस्टिंग होना है। और थानों में महिलाओं के लिए सारी व्यवस्थाएं रहनी चाहिए। ये सब इसके लिए एक एक चीज़ हम लोग करवा रहे हैं। तो हर तरह से तो यहाँ पर हो ही रहा है, और सब तरह से आप लोग इस बात का ध्यान रखिएगा और खूब बुलंदी के साथ काम करिएगा और सबको इज्जत करिएगा और अपना काम जरूर पूरी जिम्मेवारी के साथ। और हमने तो कह दिया कि जो भी महिलाएं हैं उसको भी पूरा समय पर काम करने दीजिए और सारा काम करने दीजिए। अब पहले तो महिलाएं कितनी कम पढ़ती थी, अब कितनी महिलाएं पढ़ रही है बोलिए? अब IAS अफसर में भी देखिए ना भाई, तब सब तरह से जो हो रहा, महिलाओं की संख्या बढ़ रही है। और हम लोग तो बिहार में और ज़्यादा इसको हम करना चाहते हैं। तो ये सब आ रहे हैं। और हम लोगों ने कौन सा काम नहीं किया बिहार में? अब सोच लीजिए, 11 में ही लोक सेवाओं का अधिकार कानून लागू किया। आप सब लोगों को याद रहना चाहिए। अब जो लोक सेवाओं का अधिकार कानून लागू किया, तो आप समझ लीजिए कि अब तक जो 15 अगस्त 2011 से इसको लागू किए, तो आप समझ लीजिए कि अब तक 31 करोड़ 65 लाख से अधिक सेवाएं प्रदान की जा चुकी है। अब आप सोच लीजिए, इसमें 73% मामले केवल कोई जाति का लेना चाहता है ये, और आय का कोई लेना चाहता है कि हमारा इनकम क्या है, और निवास प्रमाण पत्र किसका घर कहाँ है, तो उसका तो 73%। और कुल मिलाकर के अब हम लोगों ने कर दिया है कि ऑनलाइन सुविधा दी गई। अब 90% लोग ऑनलाइन सुविधा का लाभ उठा रहे हैं, ताकि किसी को किसी तरह की कठिनाई नहीं हो। तो ये सब काम किया जा रहा था। आप सब लोग अधिकारी हो रहे हैं, तो इन सब बातों को जानना चाहिए कि हम लोगों ने लोक सेवाओं का अधिकार कानून लागू किया, और फिर लोक शिकायत निवारण अधिकार अधिनियम किया। हम तो शुरू से सुन रहे थे जनता के दरबार में मुख्यमंत्री का कार्यक्रम, तो हम लोग तो इतना काम कर रहे थे, तो 15 के बाद 16 से हमने कर दिया शुरू। अब उसमें भी काफ़ी अच्छा काम हो रहा है, लेकिन बाद में लोगों की इच्छा थी कि भाई काम करा रहे हैं, जरा अपना भी शुरू कीजिए। तो हम तो 2021 से फिर जनता के दरबार का कार्यक्रम हम शुरू कर दिए। वो तो एक अलग बात है, लेकिन देखते हैं हम कि सब जगह पर इन लोगों के द्वारा लोक शिकायत निवारण अधिकार अधिनियम के अंतर्गत सब जगह लोग काम कर रहे हैं। और अब तक कुल 12,70,000
179 आवेदनों में से 12,35,000 आवेदनों का निष्पादन हो चुका है। तो भाई अब इतना काम किया जा रहा है, तो इन सब बातों को याद रखिएगा कि हर तरह से अब ये सब काम है, हम तो कर रहे हैं। खैर जनता के दरबार में मुख्यमंत्री वाला कार्यक्रम फिर शुरू कर दिए हैं, लेकिन ये काम निश्चित रूप से जारी रहेगा ताकि लोगों को किसी तरह की असुविधा नहीं हो, लोगों की समस्याओं का समाधान हो जाए। अब सब तरह से बात हो रहा है, अब कितना ज़्यादा हम लोगों ने काम करा दिया, आप सब लोगों को तो याद रहना चाहिए। जब हम लोगों ने 16 में घोषित कर दिया, 15 में 7 निश्चय का, और 7 निश्चय के आधार पर कितना ज़्यादा काम हो गया बोल दीजिए। हर तरह से आप सोच लीजिए कि काम हो रहा है। आर्थिक हल, युवाओं को बल के तहत स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड, स्वयं सहायता भत्ता और कुशल युवा कार्यक्रम चल रहा है अभी भी। और आप समझ लीजिए कि कुशल युवा कार्यक्रम के तहत युवाओं को बुनियादी कंप्यूटर ज्ञान और व्यवहार कौशल और कौशल का प्रशिक्षण, संवाद कौशल, कोई बाहर भी जाके काम करेगा तो भाई ठीक से बोल सकिए, बात कर सकिए, व्यवहार क्या करना है, एक एक चीज़ का ट्रेनिंग करवाते हैं हम लोग। तो ये सब काम करवाया जा रहा है। तो आप सब लोग चूंकि अधिकारी हैं, इसलिए हम इसकी चर्चा इसलिए कर रहे हैं कि इन सब चीज़ों को अपने ध्यान में ज़रूर रखिएगा कि खूब बढ़िया ढंग से काम हो रहा है। हमने तो कह ही दिया, हर डीएम को बैठवाते हैं, कहते हैं जरा देखते रहिए कि ये सब काम ठीक से हो रहा है हर जगह की नहीं। तो हर जगह पर सब तरह का काम हो रहा, तो एक एक तरह का काम हम लोग पूरा करवा ही रहे हैं। और आप जानते ही न हैं कि भाई कितना ज़्यादा आप लोगों को हम काम देने का भी मौका जो कर रहे हैं। तो हम लोगों ने तो एक बार 18 में शुरू किया था कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति वर्गों के युवक युवतियों के उद्यमिता का विकास करने के लिए हम लोगों ने क्या शुरू किया था, आप समझ लीजिए। उसको एकदम बिल्कुल उद्योग का, लघु उद्योग का बढ़ावा देने के लिए हम लोगों ने काम किया। तो उसके लिए उद्योग लगाने के लिए अधिकतम 10 लाख रुपए की सहायता, जिसमें 5 लाख रुपए का अनुदान, अब 5 लाख रुपए का मैंने समझिए ऋण, लेकिन उसके लिए कोई मैंने ब्याज मुक्त ऋण था। ये जब शुरू किया तो फिर हम लोगों ने 2020 में इनके साथ हमने फिर अति पिछड़ा को भी शामिल किया, अति पिछड़ा उद्यमी योजना, उनके लिए भी काम शुरू कर दिया। अब आप सोच लीजिए, अब इस बार फिर हम लोगों ने अब शुरू कर दिया है कि अब सारे महिलाओं के लिए, अब तो अभी तक तो जो सुविधा मिल रही थी, आप समझ लीजिए कि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अति पिछड़े वर्ग के पुरुष और महिलाओं को, लेकिन हमने सारे महिलाओं को, चाहे वो किसी भी जाति की हो, किसी भी धर्म की हो, सब महिलाओं के लिए भी हम लोगों ने व्यवस्था कर दिया कि उनको भी यही सुविधा मिलेगी। यानी 5 लाख रुपए का अनुदान मिलेगा, अब 5 लाख रुपए का ऋण मिलेगा, जिसमें कोई पैसा उनको नहीं लगेगा, ब्याज मुक्त रहेगा। और बाकी फिर इतना कर देने के बाद अब बाकी जितने लोग बच गए, चाहे कोई धर्म के हों, कोई जाति के हों, अपर कास्ट के हों, बैकवर्ड क्लास के हों, कोई भी हो, उन सब लोगों के लिए भी अब हम लोगों ने कर दिया है 5 लाख रुपए का अनुदान और 5 लाख रुपए का ऋण, और उसमें सिर्फ आप समझिए ब्याज 1% का, एकदम ऐसे ही सामान्य रूप से करके। तब आप सोच लीजिए कि सबको बढ़ावा देने के लिए कि जो भी कोई काम करना चाहे वो दे, और कितनी बड़ी संख्या में लाभ ले रहे हैं। तो आप सब लोग तो अधिकारी के रूप में विभिन्न विभागों में जा रहे हैं, इसलिए हम इसीलिए इन बातों की चर्चा आपके सामने हमने कर दिया है कि इन सब बातों पर ध्यान रखिएगा। अभी तो हमने एक मामूली कुछ बातों की चर्चा की है, लेकिन जितना काम किया जा रहा है, अब देखिए, पढ़ने लिखने के लिए जो हम लोग काम किए, तब पढ़ाई लिखाई भी ठीक ढंग से होना चाहिए, एक एक चीज़ का काम। अभी बीच में तो जो कोरोना का दौर आ गया तो सब बंद हुआ, तो जितना पहले था उतना नहीं। अब जो भी लोग हैं, हर चीज़ पर नज़र रखना चाहिए। और दूसरी बात है कि कोई भी चीज़ नया हम लोग बना रहे हैं, चाहे सड़क हो, पुल हो, पुलिया हो, सरकारी भवन हो, कोई भी चीज़ हम लोग बनाते हैं, तो उसके बाद उसका पूरे तौर पर मेंटेनेंस का काम हमेशा, और उसी के लिए विभाग ही को हमने कह दिया, कंसर्न विभाग को ही, कि आप इसका पूरा का पूरा मेंटेनेंस कीजिएगा। और उसके लिए ज़्यादा से ज़्यादा और अधिकारियों की, कर्मचारियों की नियुक्ति होने जा रही है। तो कोई मैंने समझिए कि
ये किसी को टेंडर करके नहीं किसी को लगाएगा, यानी डिपार्टमेंट ही इस एक एक काम को करेगा। तो इन सब चीज़ों पर ध्यान रखना। अब ऐसा नहीं ना है भाई कि अब हम लोग कोई चीज़ बनवा दिए, कोई बिल्डिंग बनवा दिए, सड़क बनवा दिए और उसके बाद कहीं कुछ हो। अभी तो आप लोग जिस कार्यक्रम में आए हैं जरा देख न लीजिए कि जो कुछ भी यहाँ पर कैसा है, एकदम कितनी साफ सफाई, एक एक चीज़ का काम। तो जो हम लोगों ने अब बनाना शुरू किया जहाँ जहाँ भी, हर जगह ठीक से बनाए और अब सबके लिए हम लोगों ने कर दिया। अब आप लोगों को नई ट्रेनिंग हुई है तो जाके बिहार म्यूजियम भी देख लीजिए एक बार, कहीं उसको भी देख लीजिएगा तो अच्छा रहेगा आपको कि पूरे तौर पर भी क्यों भाई जरा कराते हैं तो इन लोगों को काहे नहीं ट्रेनिंग देते हैं, तो वहाँ भी काहे नहीं करवा देते, दिखवा दीजिए सबको, एक एक चीज़ के बारे में जानने की, तो उन सब चीज़ों को भी दिखवा दीजिए सबको। बाहर से लोग आते हैं कितनी बड़ी संख्या में देखने के लिए, तो इन लोगों को भी दिखवा दिया करिए सब तरह से लोगों को। तो सब चीज़ों के बारे में सब जानिएगा, एक एक काम किया जा रहा है तो सब चीज़ को देख लीजिएगा, तब ना आपको लगेगा कि भाई इतना काम करना है और आगे आप सब लोगों को करना है। तो इसीलिए इन सब चीज़ों को कोई भी फैसला भी हम लेंगे तो उसके बाद तो उसके लिए तो सब व्यवस्था हम लोग कर देते हैं। अब आप लोगों के लिए भी उसके लिए ट्रेनिंग भी हो जाती है, लेकिन करिएगा तो आप ही लोग ना, देखिएगा आप ही लोग ना, आप ही लोग जब देखिएगा खूब बढ़िया रहेगा, और कम देखिएगा तो कुछ गड़बड़ा जाएगा। तो सोचना आपको है। जब हम लोग इतना कर रहे हैं तो उम्मीद करें ना भाई सब अपना काम पूरा मजबूती से करिएगा। हाथ उठा के बताइए, पूरा मजबूती से करिएगा कि नहीं करिएगा? हैं, करिएगा ना? चलिए, तो इतना पूरा खूब बढ़िया से करिएगा अपना काम, और कोई दिक्कत नहीं होगी, मत समझिएगा आप लोगों को। सबके लिए व्यवस्था और सब तरह के काम के लिए हम लोग करवा रहे हैं, और धीरे धीरे सबको बढ़ाते भी न रहते हैं जी, तनख्वाह वगैरह सब न हम लोग करते रहते हैं बराबर। तो इसीलिए सोच लीजिए, तो जब हम लोग करते हैं तो आप लोग तो जनहित में काम करिएगा। अब कुछ तो आदमी गड़बड़ होता ही है, वो सोचता है कि इधर उधर सरकारी पैसवा को बायां दायां करके कमाएंगे, तो इससे बढ़ के मूर्खता कुछ है? ये बहुत बड़ी मूर्खता है। सरकार जब इतना दे रही है सब तरह का चीज, वही इतना बढ़िया है कि आपका आने वाला पूरा परिवार और सबको आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। इसलिए जान लीजिए। तो आज तक तो हम लोग इतना काम कर रहे हैं, तब बताइए ना कहीं हमको कुछ कहीं से लेने की जरूरत पड़ी है? तो सब काम करते ही ना रहते हैं। तो जरा सा मेरा बतवा मान करके कम में करिएगा, और इतना ना आपको तनख्वाह दे रहे हैं कि आप कमाते रहिए, इधर उधर काम मत करिएगा, नहीं तो कुछ लोग गड़बड़ सड़बड़ करने के चक्कर में रहता, किसी के फेरा में मत रहिएगा। और समाज में कभी भी इधर उधर नहीं, बल्कि सबके लिए ध्यान रखिएगा और पूरे तौर पर हर तरह की व्यवस्था करिएगा। तो एक एक तरह का चीज़ किया जा रहा है, तो अब पूरे तौर पर आप समझ लीजिए कि हर प्रकार से हम लोग ये काम कर रहे हैं। तो इस तरह से अनेक कार्य जो किए जा रहे हैं, उन सब चीज़ों को, हर चीज़ को देखते रहिएगा, ताकि सबके विकास के लिए काम हो रहा और सब आगे बढ़ेंगे। और अब आपको तो अभी उप मुख्यमंत्री जी ने बता दिया कि भाई देखिए कि हम लोगों को तो भाई एक पिछड़ा राज्य था, तो अगर पिछड़ा राज्य को विशेष राज्य का दर्जा मिल जाता तो हम लोग तो और ना आगे बढ़ गए होते। लेकिन इसके बावजूद हम लोग कितना आगे बढ़ रहे हैं, बड़े बड़े राज्यों में जो हम लोगों का जो बनता है, तो आप समझ लीजिए। तो इसीलिए एक एक तरह से हम लोग तो अपने यहाँ सब कुछ करवाने की कोशिश कर रहे हैं। तो सब लोग मिल करके चलिएगा, और सब लोग एक चीज़ अपने काम का ख्याल रखिएगा, तो बहुत अच्छा काम होगा और बिहार और तरक्की करेगा, बिहार और आगे बढ़ेगा, और कोई नहीं रहेगा गरीब। हर आदमी को हम लोग आगे बढ़ा रहे हैं, सब लोग तरक्की करेगा, बिहार आगे बढ़ेगा। और ये एक उदाहरण है अंदरूनी तौर पर, लेकिन बाहर कोई चर्चा करेगा बिहार में जितना बढ़िया बढ़िया काम हो रहा है। यहाँ पर जो कम्मा हम लोग करते हैं उसी को लोग अपना लेता है ऊपर। जो हम महिला को दिए 50% नगर निकाय, पंचायती राज में, नगर निकाय में, उसके बाद आपको पता है ना कि कई गो राज्य अपनाया? कोई कहता है कि सबसे पहले बिहार में शुरू किया? तो सब तरह से चीज हम लोगों ने किया। और यहाँ पर तो जो जीविका समूह हमने नामकरण किया, महिलाओं को बताया, तो कितना बढ़िया काम हुआ। उस समय केंद्र में जो सरकार थी
तो वो आ करके देखा, कहा बड़ा अच्छा है, तो देश भर में उसका नाम कर दिया आजीविका, यानी बिहार की जीविका देश भर में आ जाए, आजीविका। आप सोच लीजिए, जीविका से आजीविका, तो एक एक काम यहाँ जो होता है आप समझ लीजिए। तो ये सब बतवा को याद रखिएगा। खाली अब कितना बात कहेंगे, तो आपको उनका समय और बर्बाद कर क्या क्लिक करेंगे। तो चलिए इतना ही कहते हुए अब आप सब लोगों ने हाथ उठा करके ताली बजा के कह दिया कि आप अपना काम पूरी जिम्मेवारी के साथ और बढ़िया ढंग से करिएगा, ये आपने आश्वस्त किया। इसके लिए बहुत बहुत खुशी है मुझे। मैं इसके लिए आप सब लोगों को बधाई देता हूं, आपका अभिनंदन करता हूं। खूब आगे बढ़िए, खूब तरक्की करिए और अपना काम करिए, और आगे भी कोई परीक्षा दीजिएगा और आगे बढ़िएगा। तो आप सब लोगों के लिए मेरी पूरी शुभकामना है और मैं अपनी बात यही समाप्त करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। मुख्यमंत्री महोदय को कोटि कोटि धन्यवाद। हमारे बिहार प्रदेश के मुखिया, हमारे अभिभावक होने के नाते माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने आप लोगों से बहुत सारी बातें कही। उम्मीद है आप सभी उस पर अमल करेंगे। दिल से आभार व्यक्त करती हूँ। और अब धन्यवाद ज्ञापन हेतु सादर निवेदन करती हूँ श्री बाला मुरुगन डी, सचिव